इंडिया अभी तक जो है वो ओडीआई में जो उनको शिकस्त वेस्ट इंडीज ने दी थी, अभी तक वो शिकस्त बुला नहीं थे पाए कि अब उनको दोबारा वेस्ट इंडीज ने एक दफा फिर जो है वो पहले T20 में 4 रन से इबरतनाक शिकस्त दे दी है। और ये मैं इस वजह से इबरतनाक कह रहा हूं क्योंकि जीते तो वो 4 रन से, लेकिन इंडिया की टीम को 150 रन बनाना था और इंडिया की टीम जो है वो 150 रन भी नहीं बना पाई। और ये जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जिनको कभी किसी को प्रिंस कहा जाता है, किसी को फ्यूचर विराट कोहली कहा जाता है, किसी को जो है वो कपिल देव कहा जाता है, किसी को 360 डिग्री कहा जाता है, कभी सैमसन के लिए संजू सैमसन के लिए इंसाफ मांगा जाता है, ईशान किशन जो है वो उसके लिए जो है वो आवाज उठाई जाती है, शुभमान गिल को कभी बाबर आजम से कंपेयर करने लग जाते हैं, तो कभी जो है वो विराट कोहली से कंपेयर करने लग जाते हैं, तो हार्दिक पांड्या को नेक्स्ट कपिल देव जो है वो बनाने की बातें जो है वो शुरू हो जाती हैं। तो इन सारे सुपरस्टार खिलाड़ियों की मौजूदगी में इंडिया की टीम वेस्ट इंडीज जैसी हल्की टीम, हल्की इन द सेंस कि उनकी आजकल क्रिकेट जिस तरीके से खेल रहा है उस वजह से मैं हल्की कह रहा हूं, जो टीम जो है वो वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई और उससे नीदरलैंड, जिम्बाब्वे, स्कॉटलैंड, श्रीलंका वो टीमें जो ऊपर चली गई हैं, उस टीम से इंडिया की टीम जो है वो पहले T20 में 150 रन भी उनके सामने नहीं बना पाई और सिर्फ 145 रन पे इंडिया के 9 खिलाड़ी आउट हो गए और इंडिया ये मैच जो है वो 4 रन से हार गया और वेस्ट इंडीज ने इंडिया को धूल चिटा दिया है। और इंडियन मीडिया जो था वो मैच से पहले जब वेस्ट इंडीज की बैटिंग थी तो इंडियन मीडिया जो है वो कह रहा था जी कि मैच बड़ा बोरिंग हो रहा है, कुछ तो रन बनाओ, कुछ तो हमें टक्कर दो, कुछ तो हमें टफ टाइम दो, कुछ तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी करो, कुछ तो रन बनाओ जो जिससे हमारे बैट्समैन की स्किल जो है वो टेस्ट हो। और ये सारी बुलंदोबाग दावे जो थे वो इंडियन मीडिया वाले कर रहे थे। तो एक ने तो यहां तक कह दिया कि भाईजान ज्यादा तारीफें मत करो, मेरा स्पोर्ट्स यारी का प्रोग्राम था, उसने कहा कि इतनी तारीफें मत करो क्योंकि हम जब भी इंडियन टीम की जो है वो तारीफें करते हैं तो इंडियन टीम जो है वो बिल्कुल थक्कड़ परफॉर्मेंस दिखा देती है। और उसी वक्त जो है वो एक दूसरे उसके साथी ने कह दिया नहीं नहीं यार 150 पे जो 150 पे तो इंडिया हार नहीं जाएगी। और लेकिन उसने भी कहा नहीं मैं वैसे बात कर रहा हूं कि जब भी हम इंडिया की ज्यादा तारीफें करते हैं तो इसी तरह का जो है वो हमें सामना करना पड़ता है, इंडिया की टीम जो है वो हमारी उम्मीदों पे पानी फेर देती है। लेकिन किसी को क्या पता था कि उसी बंदे की जो बात है वो सच होने वाली है और कुदरत को भी यही मंजूर है कि जब आप अकड़ कर खेलोगे, जब आप कैजुअल क्रिकेट खेलोगे, जब आप जो है वो अगले को बिल्कुल जो आपका दुश्मन है, जो आपका हरीफ है, जो वो चाहे किसी भी ग्राउंड में हो, किसी भी बैटल में हो, जब आप अपने दुश्मन को या अपने हरीफ को कमजोर समझते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होती है। और इंडिया जिस तरह कल क्रिकेट खेला है तो इंडिया की टीम ने यही साबित किया है कि वो कैजुअल क्रिकेट खेल रहे थे, जैसे कोई क्लब क्रिकेट की टीम है वो खेल रही थी जिसको ना कोई परवाह है, एक बंदा आ रहा है, एक बंदा जा रहा है, एक बंदा आ रहा है, दूसरा बंदा जा रहा है। सिर्फ इंडिया की टीम की तरफ से अगर किसी ने कल थोड़ी रेजिस्टेंस दिखाई है तो वो मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ तिलक वर्मा जो है, जो आईपीएल का जो है वो मेरे ख्याल मुंबई इंडियन की तरफ से खेलते हैं, उनने जो है वो कल अच्छी जो है वो बारी खेली और उन्हें छक्के भी बड़े आउट क्लास मारे हैं और तिलक वर्मा ने कल थोड़ी रेजिस्टेंस दिखाई है। उसके अलावा अगर आप तिलक वर्मा के जो उसमें पॉइंट्स हैं, वो जो उसके रन है वो निकाल दें तो सारी इंडियन टीम जो है वो 100 रन बना पाई है। और सूर्या कुमार यादव जिसको जो T20 का नंबर 1 बैट्समैन है, उससे जो है वो 21 बॉल्स पे 21 रन बना रहा है। वो तो ऐसे है जैसे T20 को जो है वो वनडे की तरह खेल रहा है। वो समझ रहे हैं शायद कि एशिया कप आगे वर्ल्ड कप आ रहा है तो मैं जो है वो एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारी कर लो। तो और ये इंडिया के खिलाड़ियों की आदत बन गई है कि वो जब जो है वो जब ओडीआई हो रहा होता है तो तब वो T20 की तरह शॉट्स मारते हैं, जब और T20 होता है तो तब जो है वो ओडीआई की तरह खेलने लग जाते हैं। और हार्दिक पांड्या जो है उनका भी 100 का स्ट्राइक रेट था, उनने भी 19 बॉलों पे 19 रन बनाए। तो कोई भी बैट्समैन जो है जिनको बड़े बड़े खिताब दिए जा रहे थे वो सारे बैट्समैन जो है वो वेस्ट इंडीज की थक्कड़ बॉलिंग के सामने भी जो है वो 145 रन पे ढेर हो गए। और सिर्फ किसी ने रेजिस्टेंस दिखाई है तो वो तिलक वर्मा जिसने 39 रन बनाए हैं। अगर इंडिया की टीम की बात की जाए तो शुभमान गिल जो है वो 2 बॉल बीट्स के उन्हें आगे बढ़ के छक्का मारने की कोशिश की, शॉट लगाने की कोशिश की तो वो स्टंप हो गए, जो है वो 3 रन बनाए उनने सिर्फ बनाए हैं। ईशान किशन जो है वो 6 रन पे आउट हो गए। सूर्या कुमार यादव जो है वो उनने 21 बॉल पे 21 रन बनाए, वो कैच आउट हो गए। उसके बाद तिलक वर्मा ने जो है वो जो स्टार्ट पे आके 2 बॉल पे 2 छक्के मारे थे। इस बंदे
बंदे ने जो है वो कल थोड़ी रेजिस्टेंस दिखाई है, 39 रन इसने बनाए हैं, उसके बाद कैच आउट हो गए। हार्दिक पांड्या जो थे वो भी स्टार्ट पे अच्छा दिख रहे थे, अच्छी शॉट्स लगा रहे थे, लेकिन वो भी 19 रन पे जो है 19 रन पे हिम्मत हार गए। अक्षर पटेल जो है वो 13 रन बना के आउट हो गए, और कुलदीप जो है वो 3 रन बना के आउट हो गए। अर्शदीप सिंह जो है उनने 12 रन बनाए। चाहल जो है वो भी कुछ खास नहीं कर पाए, और इंडिया की पूरी टीम जो है वो 9 खिलाड़ी इंडिया के आउट हो गए और 145 रन बनाए। तो इंडिया की टीम को जिस तरह की कल सिर्फ और सिर्फ इंडिया और वेस्ट इंडीज की, ये नहीं आप कह सकते कि वेस्ट इंडीज ने कोई बैटिंग में आउट क्लास परफॉर्म कर दिया है या वेस्ट इंडीज ने कोई बॉलिंग में आउट क्लास जो है वो परफॉर्मेंस दिखा दी जिसकी वजह से इंडिया हार गया। वेस्ट इंडीज भी थकी हुई टीम की तरह खेला है, लेकिन माशाल्लाह इंडिया ने जो है वो उनसे भी बदतरीन परफॉर्मेंस दिखाई, और इंडिया ने कहा कि भाईजान आप थके हुए हो तो हम आपसे ज्यादा थके हुए हैं, हमने क्यों हिलना जुलना है, हमने क्यों जीतना है। हम भी जो है हमने भी कसम उठाई हुई है कि हमने अपने जो शायकीन है उसको उनको सुख का सांस नहीं लेने देना और उनको खुशियों के पल नहीं देने देने, उनका बीपी बढ़ाए रखना है। तो आप अगर थके हुए, आप अगर कैजुअल क्रिकेट खेलते हो तो भाईजान हम देखो हम आपसे भी ज्यादा कैजुअल क्रिकेट खेलेंगे, हम जो है वो आपसे ज्यादा जो है वो बोंगियां मार सकते हैं, हम आपसे ज्यादा जो है वो गलतियां कर सकते हैं। और इंडियन टीम की जो बॉलिंग लाइन है वो भी कोई खास नहीं दिख रही, और इंडियन की जो फील्डिंग है इंडियन टीम की वो भी मेरे ख्याल से थक्कड़ है। आपने 2-3 कैचेस जो है वो मेरे ख्याल से छूटे हैं इंडियन की टीम से, तो जब आप इस तरह बड़े मैचेस में कैचेस छोड़ेंगे और तो फिर मेरे ख्याल से उस टीम का जीतना वैसे भी नहीं बनता। अगर वेस्ट इंडीज की तरफ से बात करें तो ब्रेंडन किंग जो है वो बड़े खतरनाक साबित हो रहे थे, लेकिन इंडिया की किस्मत अच्छी रही कि युजवेंद्र चाहल ने जो है वो उनको आउट कर दिया 28 रन पे। निकोलस पूरन ने जो है वो 41 रन बनाए, वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, और रोमन पावल जो उनके कप्तान है उनने भी जो है वो बड़ी अच्छी कप्तानी जो है वो बैटिंग की है, 3 छक्के और 3 चौके मारे हैं, और वेस्ट इंडीज की पूरी टीम जो है वो 149 रन बना सके और उसके सिर्फ 6 खिलाड़ी जो थे वो आउट हुए थे। लेकिन इंडिया ने 20 ओवर्स के अख्ताम पर 145 रन बनाए और उसके 9 खिलाड़ी आउट हो गए, और ये वो इंडिया की टीम है जो खुद को एशिया कप की दावेदार मान रही है, जो खुद को वर्ल्ड कप की दावेदार मान रही है। और ये नहीं कि इंडिया में इसमें सारे यंगस्टर्स हैं, जो यंगस्टर है, जो नया बंदा था उसने तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो इंडिया वाले अब ये भी नहीं बहाना बना सकते कि हमारी नई टीम थी तो उसने वेस्ट इंडीज ने उसको हरा दिया, या फिर ये भी नहीं कह सकते कि वेस्ट इंडीज जो है वो T20 में तो बड़ी अच्छी जो है वो टीम है, उनको ये फॉर्मेट सूट करता तो इस वजह से वो जीत गए। वेस्ट इंडीज ने भी कोई अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, ना उन्होंने बैटिंग अच्छी की, ना उन्होंने बॉलिंग अच्छी की, फील्डिंग ठीक है इंडिया से उनकी बेटर रही, लेकिन इंडिया ने जो है, अगर इंडिया हारा है तो वो अपनी अप्रोच की वजह से हारा है। इंडियन बैट्समैन ऐसे लग रहे थे बिल्कुल कैजुअली खेल रहे हैं, जैसे क्लब की टीम है, जैसे यूनिवर्सिटी की टीम है, जैसे कोई चैरिटी का मैच खेल रहे हैं। इनको पाकिस्तान जो इंडिया की तरफ से नहीं खेल रहे, कोई चैरिटी का मैच खेल रहे हैं, और उनको खेलने या ना खेलने से कोई फर्क नहीं पड़ा। और वो होता है ना जो है वो जब मसला हम खेलने जाते हैं, इसमें तो हम मोहल्ले में भी खेलने जाए ना, तो इस तरह की परफॉर्मेंस वहां पे होती है कि हर बंदा कहता है यार मैं छक्का मारने की कोशिश करूंगा, मैं कोई बॉल जो है वो देख के खेलने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं जितवाने की कोशिश नहीं करूंगा, मैंने बस 2-3 छक्के ही मारने हैं, उसके अलावा मेरा और कोई काम नहीं है। बिल्कुल कैजुअल क्रिकेट इंडिया की तरफ से देखने को मिली है, और इंडिया मेरे ख्याल से जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज लग रही थी, इंडिया वेस्ट इंडीज भी जो थे वो भी तो वैसे ही हारे हुए हैं, लेकिन इंडिया की टीम की अप्रोच भी जो थी वो भी बिल्कुल नेगेटिव थी, घटिया थी, और इंडियन जो है वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसे लग रहा था कि वो बिल्कुल हारे हुए हैं। और जिस तरह वो आखिरी रन आउट हुआ है इंडिया का, वो तो खिलाड़ी भागने ही छोड़ देते, मेरे ख्याल से भागते चले, आप थोड़ा तो टफ टाइम दे, लेकिन खिलाड़ियों ने भागने की भी कोशिश नहीं की, और जो निकोलस पूरन ने उनको विकेट पर आउट कर दिया, रन आउट कर दिया। तो इससे साबित होता है कि इंडियन टीम जो है वो पहले ही हार मान चुकी थी, और इंडियन मीडिया का जो पहले जो कहते हैं हमें थोड़ी टक्कर तो दो, हमें थोड़ा टफ टाइम तो दो, कुछ ऐसा रन तो बनाओ कि हमारे खिलाड़ियों को जो है वो स्किल्स टेस्ट हो। तो इतने बुलंदोबाज दावे कर रहे थे, तो बाद में सारे रोद हो रहे थे कि ये देखो ये इंडिया की टीम है, इसी ने एशिया कप खेलना है, इसी ने जो है वो वर्ल्ड कप खेलना है, तो ये आपके प्लेयर्स की जो है वो परफॉर्मेंस है, और जब आप इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो फिर एशिया कप जो है वो आप कैसे जीतेंगे, वर्ल्ड कप आप कैसे जीतेंगे। और सारे यही कह रहे थे कि एक पैसे का हमारी टीम पर हमें अब भरोसा नहीं रहा, सारी टीम को बदल दो। और कुछ लोग तो ऐसे बात कर रहे थे कि जो आप सोच रहे थे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को हम टीम से अलग करके टीम को चला लेंगे, तो ये भी चीज जो है वो इंडियन टीम को बहुत भारी पड़ रही है। और
लग यही रहा है कि विराट कोहली जो है वो पाकिस्तान इंडियन टीम के अब भी जो है वो कॉन्स्टेंटली 2-3 साल जो है वो मेंबर रहेंगे, और विराट कोहली और रोहित शर्मा के बगैर इंडियन टीम का चलना और जीतना जो है वो बहुत नामुमकिन ऑलमोस्ट दिखाई देता है। और मुझे यही लग रहा है कि विराट कोहली जो है वो 2024 का T20 वर्ल्ड कप में भी जो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, विराट कोहली और रोहित शर्मा के बगैर इंडियन टीम जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकती। गो के इसमें कुछ खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन आप हारे उस टीम से हो, और एक तो 150 रन बनाना था, और हारे उस टीम से हो जो ऑलमोस्ट इस टाइम दुनिया की सबसे थक्कर टीम्स में से आती है। उनके खिलाड़ियों के अपने बोर्ड से मसाइल हैं, उनके और बड़े मसाइल हैं, और वो अपने मसाइल में इतने उलझे हुए हैं कि उनका खेलने पे ध्यान ही नहीं है, उनका सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की तरफ ध्यान है, और उनको ना मुल्क की फिक्र है ना किसी और की चीज की फिक्र है। तो आप उस मुल्क से हारे हो, तो ये इंडिया के लिए जो है वो बड़ी इबरतनाक शिकस्त है। और इंडिया की जिस तरह खेले है, बिल्कुल कैजुअल खेले हैं, जो है वो मेरे ख्याल से उनके दिलों में जो है वो हार का डर बैठ गया हुआ है। और इंडियन टीम जब वेस्ट इंडीज जा रही थी ना, तो इंडिया के लोग जो है वो मीडिया पर्संस कह रहे थे कि इंडिया देखें, इंडिया को वेस्ट इंडीज के साथ खेलना ही नहीं चाहिए, इंडिया जो है वो इतनी बड़ी टीम होकर वेस्ट इंडीज जैसी छोटी टीम के साथ खेलेगी, इंडिया जो है वो 10 उनके साथ मैचेस है तो सारी सीरीज के सारे मैचेस जो है वो वेस्ट इंडीज को धूल चटा देगी। तो देखें फिर, एक तो टेस्ट भी ड्रॉ हो गया, एक उनने ओडीआई जो था वो जीत लिया, और अब T20 में भी उनने आपको जो है वो आंखें दिखा दी हैं। तो इससे इंडिया को अंदाजा हो जाना चाहिए कि हमारे अंदर क्या जो है वो गलतियां हैं, कौन सी चीजें हम गलत कर रहे हैं जिससे हमारी टीम को जो है वो हमें उठाना पड़ रहा है, शिकस्त का हमें उठाना पड़ रहा है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इंडिया जो है वो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स से निकले, और ये पूरी बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडिया की टीम, सबका ये मसला है कि यहाँ पे जो है वो टीम में पॉलिटिक्स बड़ी होती है, और जो भी मैनेजमेंट आती है वो अपने बंदों को लाना चाहती है, तो इस असना में जो है वो टीम का बेड़ा गर्क होने लग जाता है। तो इंडिया को भी अब देखना पड़ेगा कि वो किन खिलाड़ी जो है वो कौन से खिलाड़ी उनके लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से खिलाड़ी उनके लिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, कहाँ पे गलतियां हो रही है, किस खिलाड़ी को खिलाना चाहिए, किसको नहीं खिलाना चाहिए। और ये सारी चीजें अगर आप जो है वो वक्ती तौर पर जल्दी जितना सही कर लेंगे तो इंडिया की टीम के लिए बेहतर होगा, नहीं तो इंडिया जो है बी रेडी फॉर अनदर बिग लॉसेस, और वो शायद एशिया कप में और वर्ल्ड कप में आपको पता चल जाएगा। आई होप यू एंजॉय द वीडियो, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।